हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी जो हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं उसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो इसके दो क्लास ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अभी जो है इसकी तीसरी क्लास है आज। तो हमारा जो टॉपिक है जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, डैट इज़ वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो थोड़ा बहुत जो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन से क्या मतलब है, तो वहाँ पे हमने देखा था वर्सटाइल का मतलब है शानदार। जो कार्बन है, चूँकि 118 एलिमेंट्स में से हमने देखा था कि हम सिर्फ पढ़ते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो इसका मतलब है जो कार्बन है इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम सिर्फ पढ़ते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो बाकी हम जैसे हम हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स या नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स नहीं पढ़ते हैं। तो इसका मतलब है कि कार्बन में कुछ स्पेशलिटी है, तो उस स्पेशलिटी को हम कहते हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो वो स्पेशलिटी ये है, जो कार्बन है ये सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है। ठीक। तो हमने देखा था अभी तक जो है देयर आर अबाउट 1 करोड़ नोन कंपाउंड्स, यानी अभी जो है नोन कंपाउंड्स की जो तादाद है डेट्स 1 करोड़। तो उसमें से जो कार्बन के कंपाउंड्स है उनका नंबर डेट इज अप्रॉक्सीमेटली 90 लाख। वो डेट मीन्स 90% जो कंपाउंड्स है वो कार्बन के बने हुए हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक। तो अब हम ये देखना है कि कार्बन जो है ये इतना शानदार एलिमेंट क्यों है, क्यों हम पढ़ते हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो डेट मीन्स की कुछ प्रॉपर्टी इसमें है। अगर कार्बन जो है ये एक वर्सटाइल एलिमेंट है, वो क्यों है? बिकॉज ऑफ इट इज प्रॉपर्टीज। तो वो प्रॉपर्टी क्या है उनको हम एक एक करके जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो पहली प्रॉपर्टी है कार्बन की वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज टेट्रा कोवलेंसी ऑफ कार्बन। तो जो पहली प्रॉपर्टी है जिसकी बुनियाद पे हम कहते हैं कि कार्बन वर्सटाइल एलिमेंट है, वो क्या है? दैट इज टेट्रा कोवलेंसी ऑफ कार्बन। तो इसको हमने लास्ट टाइम भी देखा था। टेट्रा कोवलेंसी का मतलब है जो कार्बन है, कार्बन इज टेट्रा कोवलेंट। टेट्रा का मतलब है 4, टेट्रा रिफर्स टू 4। और कोवलेंट का मतलब है कि ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट का मतलब है कोवलेंट बॉन्ड्स। तो लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने देखा था, हमने बॉन्ड पढ़ा था, फिर हमने बॉन्ड के टाइप्स पढ़े थे, आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक में हमने देखा था वो बॉन्ड जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, लूज और गेन। अगर ये क्लास आप अगर वो क्लास आपने मिस किया तो उस क्लास को पहले देखिएगा, तो वहाँ पर हमने डिटेल में पढ़ा था। तो अभी हम पढ़ रहे हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। क्यों कार्बन वर्सटाइल एलिमेंट है? बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। तो उसमें जो पहली प्रॉपर्टी है दैट इज टेट्रा कोवलेंसी, जिसे हम कहते हैं जो कार्बन है, कार्बन इज टेट्रा कोवलेंट, यानी कि 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अभी कैसे बनाता है उस पर हम जाएंगे। तो जैसे कार्बन का एटम है, समझो न्यूक्लियस है। अब कार्बन का एटम नंबर क्या है? आपको पता है 6 है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 6 इलेक्ट्रॉन्स को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये बनेगा 2 और 4। डैट मीन्स पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं यहाँ पर कार्बन का एटम बनाता हूँ तो इसको हम देखेंगे टेट्रा कोवलेंसी क्या है। इसके पास 2 शेल है, ये पहली शेल है और ये क्या है? दूसरी शेल है। तो इस पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हम 2 बनाएंगे, 2 डॉट्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर जो है इसकी जो दूसरी शेल है वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 एंड 4। डैट मीन्स ये कार्बन का एटम है। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरी शेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 एंड 4। तो अभी एक मिसाल हमने ली थी, समझो यहाँ से हाइड्रोजन आएगा। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ये आपको पता है। वो डैट मीन्स इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 शेल है। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन पहली शेल में है। यहाँ से एक और हाइड्रोजन आएगा, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज कार्बन। ये हमें पता है कार्बन है बीच में। अब यहाँ से भी एक और हाइड्रोजन जिसके पास क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। और फिर यहाँ से भी एक हाइड्रोजन जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे हमने ये देखना है जो कार्बन है, क्योंकि हमने वहाँ पे पढ़ा था हर एक एलिमेंट चाहता है उसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिले।
वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, या तो वो 2 है या फिर वो 8 है। 2 हो गया डुप्लेट और 8 का मतलब क्या है, ऑक्टेट। क्योंकि कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन है इसका जो एटम नंबर है 2 6, कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 4, तो ये 2 4 से जाना चाहता है 2 8 तक। तो लास्ट क्लास में डिटेल में हो गया, अभी मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। तो इसके पास जो है आप देखिए लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये चाहता है कि लास्ट शेल में इसको 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अब इसको कितनी ज़रूरत है 8 तक जाने के लिए, इसको 4 है, 4 इसके पास ऑलरेडी है, अब इसको 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए जो है 8 यानी कि ऑक्टेट हासिल करने के लिए। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी पढ़ा है जो कार्बन है ना तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता ना तो ये गेन कर सकता है, यानी कि आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। जब ये आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड, डैट मीन्स ये शेयर करेगा। अब शेयर करने के लिए जब इसको 4 चाहिए, यहाँ से देखिए हाइड्रोजन आता है 4 जगह से, 4 हाइड्रोजन आ गए। अब जहाँ तक हाइड्रोजन की बात है इसका एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है। इसका नज़दीकी नोबल गैस जो है वो हीलियम है। हाइड्रोजन चाहेगा कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए इसकी इस शेल में, जो इसकी पहली शेल और आखिरी शेल है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको याद होगा हमने देखा था ये जो कार्बन ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो डैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन और कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, तो इन्होंने एक कोवलेंट बॉन्ड बनाया। इन द सेम केस हाइड्रोजन का यह इलेक्ट्रॉन और कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन ये शेयर हो जाएगा, तो यहाँ पर एक कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। इन द सेम केस यहाँ पर एक, इन द सेम केस यहाँ पर एक, ठीक। तो अब आप खुद यहाँ पर देखिए कार्बन ने जो है कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाए, 4, 1 2 3 और 4। किन के साथ बनाया, हाइड्रोजन के साथ। यहाँ से एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। अब इस कोवलेंट बॉन्ड बनाने से, शेयर करने से क्या हो गया, आप खुद देखिए जो कार्बन है इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4। लेकिन जब इसने शेयर किया तो अब इसके पास कितने आ गए, ये तो अपने 1 2 3 4 अपने हैं, फिर शेयर वाले 5 6 7 8, वो डैट मीन्स ये 8 हो गया, ऑक्टेट हो गया। कार्बन जो है अब जब इसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया स्टेबल हो गया। इन द सेम केस हर एक हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के पास अपना एक है, जब इसने शेयर किया इस ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ, तो हाइड्रोजन भी बन गया 2, अपना ये और कार्बन का ये बन गया 2। हाइड्रोजन की जो स्टेबिलिटी है डैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। इन द सेम केस ये हाइड्रोजन स्टेबल हो गया कोवलेंट बॉन्ड से, ये हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया कोवलेंट बॉन्ड से, एक अपना ये है और फिर ये कार्बन का हो गए 2। इन द सेम केस ये हाइड्रोजन एक ये और एक ये हो गई, इसकी भी 2, इस हाइड्रोजन की भी 2 हो गई। तो डैट मीन्स ये जो कंपाउंड है दिस इज CH4, जिसमें कार्बन एक है ये वाला सेंट्रल वाला, और हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4। तो ये जो कंपाउंड है CH4 इसे मीथेन कहते हैं। तो इसको हम ऐसे भी शॉर्ट में लिखेंगे, तो अगर हम ऐसे ही लिख सकते हैं तो ये है मीथेन CH4, यानी कि कार्बन ने जो है 4 हाइड्रोजन के साथ 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं, ठीक। तो जब इसने कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं कार्बन खुद भी स्टेबल हो गया, इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, और हाइड्रोजन जो है चारों के चारों हाइड्रोजन इनके लास्ट शेल में भी जो है 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और वो भी स्टेबल हो गई। तो इससे हम कहते हैं टेट्रा कोवलेंसी ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन जो है ये टेट्रा कोवलेंट है। तो कार्बन जो है ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इस आपने यहाँ पे देखा कार्बन जो है 1 2 3 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है, वर्सटाइल नेचर की जो पहली प्रॉपर्टी वो यही है, जिसे हम कहते हैं टेट्रा कोवलेंसी, यानी कि कार्बन जो है ये टेट्रा कोवलेंट है, डैट मीन्स कि ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो एक बार फिर हम मीथेन को देखते हैं। अगर हम इसका लेविस सिंबल के हिसाब से देखेंगे, लेविस सिंबल में हम क्या करते हैं, ये कार्बन में लेविस सिंबल में हम सिर्फ जो आउटर मोस्ट यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उन्हीं को अंडर कंसिडरेशन लेते हैं। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर जो कि 6 है, कॉन्फ़िगरेशन है 2 4, तो जब हम बॉन्ड बनाते हैं उस वक्त हम सिर्फ जो लास्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है इन्हीं को हम कंसिडरेशन में लेते हैं। अब कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, तो उन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पे लिखेंगे। वो ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, कौन से, ये वाले लास्ट शेल के। अब यहाँ से हाइड्रोजन आता है, उसके पास एक ही है, डैट मीन्स एक ही डॉट, वो 4 हाइड्रोजन आएंगे 4 साइड से, ठीक है। तो ये पेयर शेयर हो जाएगा, ये पेयर शेयर, ये पेयर शेयर, और ये पेयर जो है इलेक्ट्रॉन का शेयर हो जाएगा। तो डैट मीन्स जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो गया तो एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया।
वो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ भी एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ से भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ से भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। वो डैट मीन्स ये जो मीथेन है CH4, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन ये कितने हैं, 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, 1 2 3 और 4। ठीक, वो वी कैन से दैट इन मीथेन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर लिंक्ड टुगेदर बाय 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। तो कोवलेंट बॉन्ड तो बनते हैं ना, कितने बनते हैं, मगर 4 है। ये क्या है, सिंगल है। ये एक कोवलेंट बॉन्ड है, हो गया सिंगल, ये एक कोवलेंट बॉन्ड है, हो गया सिंगल। तो ऐसे कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 4 कोवलेंट बॉन्ड है मीथेन में। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, टेंडेंसी का मतलब है सलाहियत। अब जो कार्बन है, हमने देखा ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन ये यहीं पे नहीं रुकता है। ये जो है मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, यानी कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के अलावा ये डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। सिंगल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये डबल भी बना सकता है और ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। तो इसकी एग्जांपल हम पहले, सिंगल का तो हमने देखा मीथेन, सिंगल का तो हमने देखा, दिस इज मीथेन। यहाँ पे क्या है, 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। तो यहाँ पर जो है ये जो एक लाइन है, ये एक बॉन्ड है। वो डैट मीन्स ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ से 1 2 3 4, दीज आर 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। लेकिन कार्बन जो है, मैंने कहा कि ये सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही नहीं, बल्कि ये डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। तो उसके एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे। एक आम एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे तो आप वाकिफ है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, ये कार्बन कंपाउंड है, क्योंकि कार्बन यहाँ पे है। तो किसके साथ ये इसने बॉन्ड बनाए, ऑक्सीजन के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 एटम्स है। तो अब हम देखेंगे इनके बीच में बॉन्डिंग कैसी है, यानी कि कौन से कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे बनते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम कार्बन को लिखेंगे, क्योंकि कार्बन एक ही है, हम कार्बन को लिखेंगे। अब मैंने पहले कहा, जब हम बॉन्ड बनाते हैं उस वक्त हम सिर्फ कौन सा इलेक्ट्रॉन लेते हैं, आउटर यानी कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। फिर मैं लिखूंगा कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 और 4। तो दैट मीन्स अब हम सिर्फ यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस वक्त मैं 4 इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखूंगा, 2 इस साइड 2 इस साइड। ठीक है, पहले मैं लिखा था 1 2 3 4। अब अंदाज़ा लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि ऑक्सीजन 2 ही है। तो यहाँ से एक ऑक्सीजन एटम आएगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन एटम आएगा, इसलिए मैंने 2 यहाँ लिखे, 2 यहाँ लिखे। क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 4 थे, इसलिए मैंने कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन 4 साइड्स में लिखे थे। तो इस वक्त जो कि कार्बन 1 एटम है और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो ये है कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे लिखे। ठीक, अब यहाँ पे जो है ऑक्सीजन आएगा, इस साइड से एक ऑक्सीजन आएगा, इस साइड से एक ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 2 6। ये हमें पता है, हमने पढ़ा है पहली शेल में 2 और लास्ट शेल में 6। अब जो है ऑक्सीजन जब बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, उस वक्त हम सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन मेंशन करेंगे, इस ऑक्सीजन को भी और इस ऑक्सीजन को भी। ठीक है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस के 6, 1 2 3 4 5 6। इन द सेम केस यहाँ पर कितने डॉट आएंगे, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अभी हमें पता है जो कार्बन है इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4। तो इसको कहाँ तक जाना है, 8 तक जाना है। तो 8 तक जाने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो अब यहाँ पे आप खुद देखिए, इसके पास अपने 1 2 3 और 4। अगर ये यहाँ से ऑक्सीजन को भी 8 चाहिए, जो एक ऑक्सीजन एटम है इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। इसके पास खुद की कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। वो डैट मीन्स ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन 8 तक जाने के लिए। ठीक है, तो अब आप खुद यहाँ पर देख लीजिए, अगर यहाँ पर ये इसके साथ एक पेयर शेयर हो गया, ये एक पेयर शेयर हो गया, हम देखेंगे ऑक्सीजन को क्या हो गया। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 अपने 6 इलेक्ट्रॉन और शेयर वाले हम बगरे में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑक्सीजन तो 8 तक आ गया ना,
वो डैट मीन्स ऑक्सीजन ऑक्टेट हो गया, ये स्टेबल हो गया। अब हम कार्बन को देखें, इस कार्बन को, इसके पास कितने हैं 1 2 3 4 अपने, और ये 2 शेयर वाले, ये हो गया 6, लेकिन अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन कम है। वो डैट मीन्स वो ये 2 यहाँ से शेयर करके लाएगा। अब हम देखें कार्बन को क्या हो गया, इसके पास अपने 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। फिर देखिए कार्बन के अपने 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, यहाँ से इसने 2 शेयर किए, 5 6, यहाँ से भी 2 शेयर किए, 7 8, कार्बन भी 8 हो गया, ऑक्टेट हो गया, ठीक। इन द सेम केस ये जो ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6 अपने, और शेयर वाले 2 7 8, ये भी 8 हो गया, वो ये भी ऑक्टेट हो गया, ये भी ऑक्टेट हो गया, ये भी ऑक्टेट हो गया। वो डैट मीन्स कि ये सभी स्टेबल हो गए। कैसे? जब इन्होंने यहाँ पे शेयरिंग की। अब आप खुद सोचिए यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बना। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये कार्बन है, तो अभी हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिटा देंगे, तो यहाँ से इसने ऑक्सीजन के साथ ऐसे बॉन्ड बनाया, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन आया था उसके साथ ऐसे। और डैट मीन्स अगेन आप देखिए कार्बन ने फिर 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4। लेकिन इस वक्त फ़र्क ये है, डिफरेंस ये है कि इस वक्त जो कार्बन है इसने इस ऑक्सीजन एटम के साथ यहाँ से डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, और इस ऑक्सीजन के साथ भी डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाया। डबल यानी कि यपर ज कोवलेंट बॉन्ड, यपर ज कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो मीथेन में आपने देखा था कार्बन बना था हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल कोवलेंट बॉन्ड। वो ये क्या है, ये है डबल CB यानी कि डबल कोवलेंट बॉन्ड। इन द सेम केस ये भी क्या है, डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो याद रखना है मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में अभी हमने यहाँ पे ये देखा, ये बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने डबल कोवलेंट बॉन्ड है, एक ये और एक, यानी कि 2 कोवलेंट डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये गो अख डबल कोवलेंट बॉन्ड, ये गो ब्याक डबल कोवलेंट बॉन्ड। वो अब हमने देखा जो हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड्स, यानी जो कार्बन है ये बनाता है, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही नहीं बल्कि ये डबल या फिर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हमने देखा मीथेन CH4, डबल कोवलेंट बॉन्ड हमने देखा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। अब हम इसकी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड एग्जांपल। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमने देखा जो कार्बन है, पहले हमने देखा टेट्रा कोवलेंसी यानी कि 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब वो 4 जो है वो 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो सकते हैं या फिर वो 2 डबल कोवलेंट बॉन्ड हो सकते हैं। अब हम देखेंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहाँ पे बनाता है। तो इसमें हम एग्जांपल लेंगे HCN यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड, CN जो है डेट साइनाइड। तो ये HCN में हम देखेंगे, क्योंकि ये भी कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पे आपको कार्बन तो नज़र आता है। तो अब हम देखेंगे HCN में कैसे जो है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहाँ पे बनता है, ठीक। तो उसके लिए हम पहले लेंगे यहाँ पे कार्बन को बीच में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाइट्रोजन, N को नाइट्रोजन, फिर है H हो गया हाइड्रोजन। तो अगेन कार्बन तो हमने देखा, हाइड्रोजन देखा, अब यहाँ पर नाइट्रोजन आएगा। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है अगर आपको नज़र आ रहा है बोर्ड्स पे, डेट इज 7। अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो डेट मीन जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 7 को हम क्या करेंगे 2 5, 2 and 5, ठीक है। वो जब हम कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर बनाएंगे तो उस वक्त हम सिर्फ किन को लेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो डेट मीन्स नाइट्रोजन में हम 5 इलेक्ट्रॉन को लेंगे, कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, और हाइड्रोजन में कितने लेंगे 1, ठीक है। तो अब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पहले हम लिखते हैं, तो यहाँ पर हमें नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, तो मैं ऐसे लिखूँगा 1 2 3, और यहाँ पे मैं लिखूँगा 2। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए लास्ट शेल में, 1 2 3 4 5। तो बॉन्ड बनाते वक्त मैंने कहा हमें कौन सा इलेक्ट्रॉन लेने हैं, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, तो वो कितने हैं 5। तो अब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे लिखे डॉट्स में 1 2 3 4 5। अब आप कहेंगे मैंने ऐसे क्यों लिखा, मैंने ऐसे क्यों नहीं लिखा फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनना है, तो डेट्स वाई मैं यहाँ से लिखूंगा 3 इलेक्ट्रॉन, बाकी 2 मुझे मर्जी है मैं यहाँ पे या इस साइड लिखता हूँ, ठीक।
तो अभी कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लास्ट शेल के 4, जो अभी हमने पढ़ा है। तो उन 4 को मैं एक यहाँ पे लिखूंगा, 3 में यहाँ पे लिखूंगा। अब मैं 3 इस साइड क्यों लिखना है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, यानी कि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। इन द सेम केस हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको मैं फिर यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। अब हमें पता है नाइट्रोजन भी 8 तक जाना चाहता है, कार्बन भी 8 तक जाना चाहता है, लेकिन हाइड्रोजन कहाँ तक जाना चाहता है, 2, यानी ये डुप्लेट हो जाना चाहता है। बाकी ये जो 2 है ये ऑक्टेट तक जाना चाहते हैं। तो अब आप यहाँ पे फिर देख लीजिए, कार्बन को भी कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। ये चाहता है मुझे 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में हूँ। नाइट्रोजन भी चाहता है मुझे 8 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन चाहता है मुझे 2। अब पहले आप देखिए कार्बन के पास कितने हैं अपने, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब इसको कितने चाहिए, 4 चाहिए इसको। नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन के पास अपने लास्ट शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन। 5 जो है इसके पास खुद के अपने इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, तो इसको 8 तक जाने के लिए कितने चाहिए, 3। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन वो आराम से इस कार्बन से ऐसे हासिल करेगा। डेट मीन्स इसने जो है इन 3 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के जो 3 इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने कार्बन के इन 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग की, ठीक है। अब आप जरा नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स गिनिए, 1 2 3 4 5। अपने इलेक्ट्रॉन जो इसके अपने वैलेंस के हैं 5, तो अपने शेयरिंग से 6 7 8, वो डेट मीन्स कि नाइट्रोजन 8 हो गया, स्टेबल हो गया, ठीक है। अब कार्बन की बात करते हैं, इसके पास अपने 1 2 3 4, ये हो गए 4, लेकिन इसने शेयर किया है 5 6 7, लेकिन अभी भी उसको एक कम है, तो वो एक यहाँ से होगा। अब कार्बन के कितने आ गए इस कंपाउंड में, हाइड्रोजन साइनाइड में, 1 2 3 4 अपने यहाँ से शेयर करके 5 6 7, और हाइड्रोजन से शेयर करके एक हो गया 8, ये भी 8 हो गया, स्टेबल हो गया। हाइड्रोजन के पास तो अपना एक है, लेकिन जब इसने कोवलेंट बॉन्ड यहाँ से बनाया इसके साथ, कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ, तो ये भी बन गया 1 और 2, ये हो गया 2, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये जो कंपाउंड है हाइड्रोजन साइनाइड, इसमें कोवलेंट बॉन्ड जो है उसी से जुड़े हैं। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में भी कोवलेंट बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी कोवलेंट बॉन्ड है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ से है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि एक ही लाइन है, एक लाइन का मतलब है एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल CB, यानी कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या है, कितने बॉन्ड है, 1 2 3, तो ये क्या है, ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, ट्रिपल CB, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक। तो अभी अब आपने देखा, आज हम इसको इतना ही रहने देते हैं। हम पढ़ रहे हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो कार्बन का वर्सटाइल नेचर क्यों है, ये बाकी एलिमेंट्स का क्यों नहीं है, तो उसी में हम पढ़ रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज़। तो आज हम सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। तो पहले हमने पढ़ी टेट्रा कोवलेंसी ऑफ कार्बन, यानी कार्बन जो है 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक। यहाँ पे भी 4 ही है ना, 1 2 3 और 4, उन 4 में से ये ट्रिपल कोवलेंट है और ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो पहली जो है टेट्रा कोवलेंस, यानी कि कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4, तो इसको आगे हमें डिटेल में पढ़ना है। फिर जो दूसरी प्रॉपर्टी है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। अब कार्बन जो है ये खाली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही नहीं, बल्कि डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है। तो सिंगल में हमारे पास एग्जांपल थी मीथेन CH4, ठीक है। डबल में हमने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी हमने देखा। ट्रिपल में हमारे पास है ये हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, और यहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक। तो मैंने लास्ट जो क्लास दी थी उसमें मैंने आपको कुछ होमवर्क दी थी कि आप कुछ कंपाउंड्स में खुद आप उनको बनाए कि आयोनिक बॉन्ड कैसे बनाना है या कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनाना है। तो आज मैं होमवर्क आपको देता हूँ। तो ज़्यादा नहीं, आप जो है एक तो आप NaCl तो हमने बनाया था, KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड आप बनाएंगे, फिर मुझे आप व्हाट्सएप पे वो सेंड करेंगे। इन द सेम केस मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप बनाएंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड को आप बनाएंगे, और वाटर को आप जो है बनाएंगे। इतना मैं हिंट दूंगा कि जो पहले 3 है इनमें आपको आयोनिक बॉन्ड देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको कोवलेंट बॉन्ड यानी कि CB देखने को मिलेगा। तो खुद भी आप इनकी जो है प्रैक्टिस कीजिएगा घर में। तो विद दिस वी फिनिश टुडेज टॉपिक।
सी यू, अल्लाह।